तो बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है भगवान जगन्नाथ जी का, हम लोग को ये बोलना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रणाम्बरे नमस्ते तू, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज, नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तू, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज, जय देवी, बोलिए जय देवी भक्ति धात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेशं भद्रियानि, जय देवी भक्ति धात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रयानि, जय देवी भक्ति धात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रयानि। हम लोग को कभी भी कोई भी भगवान के अवतार के बारे में कभी भी गुणगान करते हैं तो कभी भी हमको उनका प्रणाम मंत्र करना चाहिए। हमारे शास्त्र में दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, सब करना चाहिए। 16 माला तो करते हैं हम लोग, उसमें कोई दो नहीं है। 16 माला के साथ साथ शास्त्र पढ़ने को क्यों बोलते हैं हम लोग, ये सब जानकारी मिलता है अपने को, है ना। शास्त्र क्यों पढ़ना होता है कि इससे हमको सब ये जानकारी मिलता है। तो ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगान ललिता श्री विशाखान विशाम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने, हमारे संदीप प्रभु ने 194 जप किया। उन्होंने कितना किया? 194 चैंटिंग राउंड किया उन्होंने। वेरी गुड। बहुत सारे भक्तों ने हमारा बहुत अच्छा
राउंड्स किए हुए हैं, और इसको आप लोग करते ही रहो हमेशा। ये होता है साधु संघ का असर। बोलते ना, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लो मात्र साधु संघ सर्व शिष्ट होए। यानी कि जितना ज्यादा आप साधु संघ करोगे, ये सब जगन्नाथ जी का खता हो गया, राम जी का खता हो गया, कृष्ण जी का खता हो गया, राधा रानी का खता हो गया, ये सब कथा करने के पीछे हमारा जो मेन जो मूल अपना जो ये है वो क्या है, हमारे मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा आते रहे आते रहे आते रहे। मेन वही है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत कथा सुन लिए हमने, बहुत इससे पहले भी बहुत कुछ कर लिए, बहुत धाम चले गए, बहुत तीर्थ यात्रा चले गए, बहुत कुछ किए, बहुत प्रसाद खा लिए, बहुत मंदिर घूम लिए, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण होता नहीं मुख से। यही है भक्तों का संग। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इतना अच्छा संस्था बनाया जिसमें हम लोग साधु संग कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। नहीं, इस संग में हमको करना क्या चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या है नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो हमारा जो शीर्षक है वो है भगवान जगन्नाथ जी का अद्भुत प्राकट्य। प्राकट्य तो है, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी भगवान जो है वो अद्भुत है एकदम। क्या है? अद्भुत। क्यों बताओ, ऐसा क्यों बोला हमने? जैसे हम जैसे जीव के ऊपर भगवान ने इतना अद्भुत कृपा किया हुआ है। ये आंख से हमको सब दिखता है, ये कान से हमको सुनता है, ये मुख से हम बोल रहे हैं, ये सब अद्भुत ही है ना। क्या है? अद्भुत नहीं है? तो भगवान जब अपने लीला करेंगे तो कितना अद्भुत अद्भुत लीलाएं करेंगे। सोचो, हम लोग सोच नहीं सकते ऐसे सारे कार्य करेंगे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं क्या एक उंगली में भगवान ने पर्वत को उठाया था क्या, ऐसा बोलते हैं। शक है लोगों को, डाउट है। लेकिन एक भक्त को, एक वैष्णव को डाउट नहीं होना चाहिए। साधु शास्त्र भगवान पे विश्वास होना चाहिए। जो ये तीनों पे विश्वास करता है वो भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ता है। तो धर्मशास्त्र में इसे जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त जगन्नाथपुरी को और क्या क्या नाम से बोला जाता है? शाक क्षेत्र, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल और नीलगिरी। ये सब हमको याद रहना चाहिए। मानिए प्रभु, जगन्नाथ किसका है? हमारा है। किसका है? जगन्नाथ जी किसका है? हमारा है ना। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी, उनके साथ बलभद्रा और उनके साथ माता सुभद्रा, इनका करेंगे हम लोग। ये घटना जो है वो सतयुग का है। क्या है ये जो घटना है? सतयुग का। हर दिव्ययुग, दिव्ययुग मतलब दिव्ययुग में मतलब क्या आता है? दिव्ययुग जिसमें 4 युग आते हैं। कौन सा युग आता है? 4? अरे बोलो। हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो 4 युग को अगर जोड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? दिव्य युग। इसको दिव्य युग बोलते हैं, है ना। तो ये घटना सतयुग की है। तो कौन सा सतयुग का है? पता नहीं। आज से 15 करोड़ 34 लाख साल पहले का सतयुग का है। हम बोलते हैं हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है, तो कोई हिसाब नहीं लगा सकता इसको। तो ये जो घटना जो है इंद्रद्युम्न महाराज का, ये घटना जो है 15 लाख करोड़, कितना? 15 करोड़ 34 लाख साल पहले का ये घटना है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल, नीलागिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ पे भगवान लक्ष्मीपति ने बहुत सारी लीलाएं की है। तो लीला के बाद सबको पता है, कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो सब पढ़ते हैं ना कृष्ण बुक, कि नहीं पढ़ते? हाँ, सब लोग, मैं देखता हूँ बुक में लिखा रहता है आपके मोबाइल में, भगवान की लीला पढ़ने का। क्या पढ़ने का? ये सब लीलाएं दिया है भगवान ने। भारत के 4 तीर्थ स्थलों में एक समूह है जिसे चतुर्धाम कहते हैं, जिसमें 4 तीर्थ स्थल भी है। क्या है? आप लोग जाते हो यात्रा में, आपको याद रहना चाहिए सब, इसलिए बोलते हैं यात्रा जाने का। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, यात्रा में जाने का। यात्रा जाने से क्या होता है? हाँ,
यात्रा में जाने से क्या होता है मालूम पड़ता है कि भगवान ने कहाँ 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 क्या क्या किया हुआ है, धाम क्या बोलते हैं, धाम किसको बोलते हैं, सब पता लगता है उसमें। बद्रीनाथ क्या है, बद्रीनाथ। दूसरा क्या है द्वारका। तीसरा क्या है पुरी। दूसरा क्या है, चौथा क्या है रामेश्वर। और इस सबको एक युग जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। हर एक जो धाम है उसको एक युग प्रतिनिधित्व करता है। तो बद्री का आश्रम को कौन सा युग प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, बद्रीनाथ सतयुग को प्रतिनिधित्व करता है। रामेश्वर किसको करता है, कौन सा युग को प्रतिनिधित्व करता है? त्रेता युग को करता है। द्वारका युग किसको करता है? द्वारका युग का प्रतिनिधित्व क्या करता है? द्वापर युग का प्रतिनिधित्व करता है। और जगन्नाथपुरी कलयुग का। तो सोचो हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में कितना कुछ समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कलयुग के धाम है और कलयुग के लोगों के लिए भगवान आए हुए हैं, है ना। तो ये सारे चीज हमको समझना चाहिए। हमारा जो पुराण है, जो इतिहास है, क्या है पुराण बोले तो पुराना। पुराण का मतलब क्या है? बहुत पुराना, कुछ कोई अनंत, एकदम पुराना, सनातन, एकदम पुराना, इसलिए पुराना बोला गया है। तो इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वर्ण पर्व में मिलता है, जहां कहा जाता है कि सबसे पहले सतयुग में, बताया मैं कौन सा सतयुग है, अभी का नहीं है, कितना साल पुराना है? 15 करोड़ 34 लाख साल पुराना सतयुग। सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में एक महाराज होके गए, बहुत बड़ा, इंद्रद्युम्न नाम का राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम क्या था? गुंडीचा महारानी। कितने लोग गए यहां से जगन्नाथपुरी? यात्रा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? यात्रा क्यों जाते हैं लोग? यात्रा का मतलब क्या है? यात्रा क्यों जाते हैं लोग? यात्रा का मतलब क्या है? हमारे जीवन के यातना को कम करना ही यात्रा है। भगवान के जितने नजदीक हम जा सकते हैं, तो उसका एक कारण यह भी है यात्रा। हमारे जीवन के यातना को कम करना मतलब क्या है? यातना। वहां पे जाने के बाद हमको 5 स्टार होटल, 5 स्टार बस, 5 स्टार खाना, 5 स्टार नहीं, यातना झेलो। वहां जाके आकर जो व्यक्ति यात्रा में जाते हुए, धाम में जाते हुए भगवान के स्मरण ना करते हुए खाली अपना ही सुख सुविधा का प्रलोभन में रहेगा, तो वो यात्रा नहीं है। वो क्या है? क्या है वो? पिकनिक है। सैंडविच खाओ, पकौड़ा खाओ, शरबत पियो, वापस आ जाओ। प्रभु आपने होटल बराबर दिया नहीं, आपने रूम बराबर दिया नहीं, आपने खाना बराबर दिया नहीं। ये कारण क्या है? क्योंकि हम लोग सब अभी नए नए यात्रा जाना शुरू हुआ है। हमको यात्रा करने से पहले जो यात्रा ऑलरेडी जा चुके हैं उनसे बात करना चाहिए, यात्रा कैसे जाना चाहिए बोल के। तो इसमें आप लोगों का गलती नहीं है। ये सब बोलने के पीछे कारण मेरा क्या है कि आगे भविष्य में कोई यात्रा में जाओगे तो हमको क्या सवाल पूछना है। यात्रा मतलब हमारे जीवन की यातना को कम करना, उसको बोलते यात्रा। हमारे जीवन में आगे आने, भविष्य में आने वाले बहुत जीवन में हमको बहुत दुख आने वाले हैं, उसको कम करना, उस यात्रा को कम करने के लिए यात्रा में जाना रहता है। वहां पे भी जाके हमको सुख सुविधा ढूंढना है तो यही बैठो। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भौतिक चीज आराम से मिल जाते हैं कभी कभी थोड़ा सा मेहनत करने से, लेकिन भगवान इतना आसानी से नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान। बोलते तू मेरा धाम में ही नहीं रुक सकता है, मेरे धाम में तुझे मेरे ज्यादा भोग करना है, तो मेरे धाम में तू करेगा क्या आके? मेरा सेवा खाली बोलते मैं सेवा करेगा, सेवा करेगा, सेवा करूंगा प्रभु, सेवा 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 सेवा। जब सेवा करने का मौका मिला तो तू तेरा भोग करने के लिए निकला है। एसी नहीं है रूम में, प्रभु बुलाओ। यात्रा का मतलब हमारे जीवन से कष्ट को निकालना, उसको सीखने के लिए हम यात्रा जाते हैं। समझ में है? हमको सीखने के लिए, हमको भविष्य में हमारे जीवन में भौतिक जीवन में बहुत सारे दुख आने वाले हैं। तो ये ऐसे यात्रा में जाने से हमको भगवान बुद्धि देते हैं कि जीवन में आपको कौन सा स्टेप उठाना है और कैसे आपके जो ये दुख के कम होगा, इसलिए हमको यात्रा जाना पड़ता है।
तो सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नामक राजा रहते थे, राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडिचा था। राजा और रानी दोनों ही बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। क्या थे? बहुत ही उत्तम भक्त और धार्मिक थे। प्रचुर धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों विषयों में संपूर्ण रूप में उदासीन रहकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही रत रहते थे। अब भगवान ने अगर हमको थोड़ा सा पैसा दे दे तो हम क्या करेंगे? उनका तो पूरा चारों लोग का धन संपत्ति उनके पास था। बहुत बड़े राजा थे, धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में था, हजारों लोग उनके कार में नीचे काम करने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वो कहां था? भगवान को प्राप्त करना। सिर्फ भगवान की भक्ति करना नहीं, भगवान को प्राप्त करना। वो अपने इस आंखों से भगवान को देखना चाहते थे इंद्रद्युम्न महाराज। क्यों? वो ऐसा कारण क्यों हुआ? ऐसे उनके विचार में क्यों आया कि मेरे को भगवान से अपने ये नेत्र से देखना है? क्योंकि उनको आकाशवाणी हुआ था। क्या आकाशवाणी हुआ था? क्या आकाशवाणी हुआ था? एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। किसी ने, कोई बोलता है हनुमान जी आए थे, कोई बोलते हैं नारद जी आए थे, और कोई बोलता है आकाशवाणी हुआ था। वो क्या हुआ था वो पता नहीं, उद्देश्य और क्या था? भगवान को प्राप्त करना। हमको उस पर ध्यान देना है। कौन क्या बोला उस पर ध्यान देना नहीं, हमको हमारा उद्देश्य पर ध्यान देना है। उनको प्राप्त करना था भगवान को। कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य। अभी जगन्नाथ जी प्रकट हुए नहीं, अभी होंगे, है ना? तो उसे नील माधव कहते हैं। और उनको आकाशवाणी में बताया गया था कि तुम एक मेरे लिए बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर बनाओ और मुझे वहां पे क्या करो? स्थापित करो। इस सपने के बाद राजा ने तप किया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर का स्थान और उसके स्वरूप के बारे में बताया और कहा कि तुम पहले मंदिर बनाना प्रारंभ करो। उनके सपने में तो आ गया, आकाशवाणी मिल गया कि ऐसे ऐसे जगह में मैं हूं, मेरा नाम नील माधव है, मुझे आप प्राप्त करो, लेके आओ मेरे को, और मेरे को एक बहुत बड़ा मंदिर में रखो। ऐसा उनको आकाशवाणी हो गया। अभी महाराज इंद्रद्युम्न को क्या हो गया? तड़प हो गया। अगर आपको हमको कभी भविष्यवाणी हो गया, भगवान कृष्ण ने बोल दिया, अरे बुद्धू, हाँ क्या मेरे लिए कुछ भोग बना के दे फटाफट फटाफट, तो हम लोग बनाएंगे कि नहीं? फटाफट फटाफट सब कुछ काम छोड़ के क्या बोलेंगे? नहीं मुझे ऑफिस जाना है। हाँ क्या बोलेंगे? बनाएंगे ना। भक्त तो क्या करेगा? भक्त क्या करेगा? बनाएगा। और अभक्त क्या करेगा? ऑफिस जाएगा। तो पता ही नहीं, वो बोले सपना आया था, छोड़ो। भक्त लोगों को जब सपना आता है भगवान का, वो भगवान का कृपा है। अब भगवान जो सब बोलते हैं वो करना चाहिए। ये तुम्हारा भौतिक सपना जैसा सपना नहीं है जो आध्यात्मिक में रहता हुआ, जो 16 माला आप जैसे लोग कर रहे हो सुंदर तरीके से, और ऐसे समय में अगर आपको भगवान का कोई चिंतन आ गया कि ऐसा कर देना चाहिए, उसको कोई साधारण चीज मत समझो। तो भगवान ने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा तुझे करना है। तो वो तड़प रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? इंद्रद्युम्न महाराज क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। उनको तड़प है क्या मुझे किसी तरह भी नील माधव ढूंढना है, ये कहाँ है, कैसे मिलेंगे? तो उनका एक बहुत बड़ा राज्य था इंद्रद्युम्न महाराज का अवंतीपुर में। तो वहां पे उनका एक बहुत बड़ा मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था। उनका एक भाई था, उनका नाम था विद्यापति। क्या था? विद्यापति। तो उन्होंने उनको बोला ऐसा ऐसा मुझे आकाशवाणी हुआ है और भगवान सपने में आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये भौतिक जीवन में हम लोगों को बहुत सारे सुख सुविधाएं दे रहे हैं। मेरे तरीके से मैं जितना हो सके मैं उनको धन संपत्ति अन्न ये सब चीज में दे रहा हूं, लेकिन इतना ही देने से काफी नहीं है। हमारे लोगों को आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होना चाहिए और हम सबको भगवान के धाम में जाना जरूरी है। तो ऐसा भी चिंता था उनका। ये जो इंद्रद्युम्न महाराज था वो खाली अपने लिए भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, जैसा हमारे प्रभुपाद जी खुद के लिए भक्ति नहीं किए, पूरे संसार को भक्त में निला दिया। आज निलाया कि नहीं निलाया? हाँ, तो वैसा एक भक्त होता है, ऐसा हजारों में कोई एक भक्त ऐसा होता है। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज भी ऐसे थे। तो उन्होंने अपने लिए चेष्टा नहीं किया, उन्होंने किसके लिए चेष्टा किया? हमारे जो ये नागरिक है उनको जन संपत्ति सब कुछ है उनके पास, लेकिन एक चीज की कमी है, वो क्या है? आध्यात्मिक चेतना
भगवान को प्राप्त करना, ये सब उनको नहीं मालूम। तो हमको ये सारा करना है और भगवान को सामने स्थापित करके उनसे हमको उनका सेवा करना है, ऐसा उनके मन में आया। तो वो बहुत विचलित हो रहे थे। तो उन्होंने अपने जितने मंत्री थे सबको बुलाया, आओ सब लोग आओ इधर, मुझे जल्द से जल्द भगवान नील माधव के बारे में जानना है। तो कैसे करेंगे बताओ। तो विद्यापति ने बताया कि महाराज उस समय व्हाट्सएप, मोबाइल फोन, ईमेल, इस लेटर ये सब नहीं था, है ना। तो भेज देते थे व्हाट्सएप में, बताओ भाई किधर है, जैसे हम लोग अभी ढूंढते हैं व्हाट्सएप में। तो उस समय कुछ जगह का बारे में हमको अगर ढूंढना होता तो एक आसान रास्ता होता था। क्या होता था वो? भ्रमण करने वाले कौन होते थे? घूमने वाले ज्यादा करके उस समय साधु घूमते थे, भ्रमण करते थे। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, है ना, रामेश्वरम, पुरी और जगह द्वारका घूमते। बोला इनको मैसेज दिया, जाओ सारे संत साधु जितने भी सबको बुला के लाओ इधर। तो सब एक एक आके आना शुरू हो गया। और आते तो रुकते कहाँ थे? महाराज के महल के बाद उनका जैसा भी हम लोग यात्रा में जाते हैं तो हमको वहां पे सब रूम सब रहता है कि नहीं रहता है कि नहीं रहते? वैसे उन्होंने अपने नगरी में जो बाहर से जो गेस्ट आते हैं, जो साधु संत आते हैं, उनके लिए रहने का सब बंदोबस्त किया था। तो उनमें हमारा उनका राजा का अपना मंत्री लोग ने उनका आदमी छोड़ दिया था सेवा के लिए कि साधु आप सेवा करो, ये साधु को सेवा करो। और उन लोग क्या बोलते हो सुनो, क्या बोलते? तो साधु लोग क्या बोलते हैं सुनो। तो ऐसे ही चलता रहा 1-2 महीना निकल गया, 3 महीना। लोग आते रहे रूम में, गेस्ट हाउस में रहते गया और लोग बोलते थे, अरे हमने तो वहां दर्शन करके, हमने तो यहाँ दर्शन करके, हम तो वहां दर्शन करके। एक समय में एक व्यक्ति, 2-4 लोग जो गए थे, उन्होंने उनके मुख से उनको सुनाई मिला कि ऐसे ऐसे हमने नील माधव का दर्शन किया, ऐसे ऐसे जगह में, नील पर्वत में, नीलगिरी में ऐसा एक भगवान है जहां उनको देखने मात्र से मन एकदम व्याकुल हो जाता है। और वहां पे एक रोहिणी नाम का कुंड है जिसमें सिर्फ हाथ डालने से या कुछ डालने से वहां पे चतुर्भुज लेके वो भगवतधाम चला जाता है। ऐसा सब सुनने के बाद वो व्यक्ति तुरंत आके, महाराज इधर तुमको बताया, महाराज ऐसे ऐसे कुछ पता लगा है, ऐसे ऐसे लोगों ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे नीलगिरी में, नील पर्वत में ऐसा एक भगवान नील माधव नाम से रहते हैं, ऐसा ऐसा है। तो महाराज को बहुत ही प्रसन्नता हो गया। उन्होंने बोला फटाफट उनके लिखे आओ, बोलो कौन है। तो विद्यापति ने जाके उनसे बात किया। तो ऐसे उन्होंने सब उनसे समाचार लिया कि क्या है, कैसा है करके। तो बोला लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है, आप लंबे से दर्शन कर सकते हो, वहां जा नहीं सकते हो। बोला क्यों? क्योंकि वहां पे एक दैत्यपति मतलब वहां पे एक जंगली सबर लोग है, वहां पे गांव है, वहां वो लोग आगे बढ़ने देते नहीं हमको, क्योंकि उनको डर है कि वहां पे कोई आक्रमण कर ले, हम नील माधव को लेके जाए। इसके लिए वो लोग बाहर के किसी भी अनाधिकारी लोगों को वहां पे आने का हमको परमिशन देते नहीं है। तो आपको बहुत ही चालाकी से वहां जाना पड़ेगा, नहीं तो आप नील माधव को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहाँ है पता नहीं लगा। तो महाराज ने क्या किया, 2-4 लोगों का टीम बनाया, जैसा अभी हमने तो महाराज ने भी टीम लगा, 4-5 टीम बना दिया। हाँ, जिसमें एक में ये महाराज को डाल दिया, एक में हमारा हर्षल महाराज को डाल दिया, एक में भानीराव प्रभु को डाल दिया और एक में विद्यापति को डाल दिया, है ना। ये 4 टीम गए, कहां गए? भगवान नील माधव को ढूंढने। और महाराज ने बोला 3 महीने के अंदर, क्या बोले, समय नहीं अपने पास, 3 महीने के अंदर जो भी भगवान नील माधव के बारे में जानकारी लाएगा उसको अपार धन संपत्ति से, जीवन में खाली वापस हमारे सेवक बनने की जरूरत नहीं है, इतना धन संपत्ति से उनको निला देगा। और जो ये जल्दी से जल्दी लाके देगा उसको हम जो मंत्र देंगे। तो सब जितने भी हमारे सेवक थे सब खुश हो गए, एकदम खुश, प्रसन्न। और उनका जो मेन इंचार्ज था विद्यापति, वो आए, बोलते महाराज मैं भी जाऊंगा। तो ठीक है जाओ। तो सब अपने अपने जगह में निकल गए। तो विद्यापति बोला मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक आऊंगा नहीं, जब तक भगवान का पता नहीं लगूंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। तो ठीक है, मुझे विश्वास है तू ही लाएगा भगवान को ढूंढ के। उसे पता था, एक विश्वास होता है ना, एक व्यक्ति को विश्वास होता है कि भाई ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता करके। तो सब चले जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। यहाँ महाराज ऊपर नीचे होता है, कभी मिलेगा कभी आएगा। हमको भी ऐसा होता है क्या, भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसा होता है? पता है कभी ये 16 माला रख दो यार, नहीं चाहिए, ड्यूटी में जाना है, बाजार जाना है, सामान लाना है, सब्जी लाना है, वटाना बनाना है, ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता? सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, होता है क्या? भगवान के लिए उत्कंठा होता है क्या? होता है क्या? अरे हाँ या ना बोलो, होता है तो हाँ बोलो, ईमानदार है तो हाँ बोलो, ईमानदार नहीं है तो ना बोलो, सिंपल है। मुझे तो नहीं होता है,
16 माला बड़ा मुश्किल से करता हूं, इस वेरी मुश्किल हो जाता है मुझे बहुत करने के लिए। तो ढूंढते 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 1 महीना निकल जाता है, 2 महीना निकल जाता है, 3 महीना निकल जाता है। 3 महीने का टाइम दिया था, भांडेर प्रभु आ गए, ये प्रभु भी आ गए, और कौन गए थे? हर्षल प्रभु आ गए। अब ये बचा विद्यापति, तो वो नहीं आए। तो वो चालक, ऐसा भक्त बनना चाहिए, जो ऑर्डर दे दिया उसको करना है, बस जान चले जाए अपन वतन ना जाए। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु टाइम नहीं है, प्रभु नो टाइम, ऑफिस नहीं। हमको जाना चाहिए। एक गुरु जब बोलता है कुछ कार्य हमको तो करना चाहिए। तो विद्यापति ने ठान लिया था, मैं मेरे आराध्य को ढूंढ के लाऊंगा। मेरा जो महाराज है उसका आराध्य तो मेरा भी आराध्य हो गया। मेरा गुरु अगर कुछ बोलता है कि हमको ये करना है, तो हमारा वो गुरु का वाक्य हमारा वाक्य होना चाहिए। तो ऐसे विद्यापति ने ठान लिया था कि मैं अभी कुछ भी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो विद्यापति को 4 महीना हो गया, वो ढूंढ नहीं पाया, 4.5 महीना हो गया, ढूंढ नहीं पाया। वो ढूंढते 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 एक बहुत बड़ा पर्वत के नीचे खड़ा हो गया। तो दूर से, और रात का समय हो गया था, और दूर से उसके एक गांव दिखा, बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहा था। इतना रात होते हुए भी वो झिलमिल झिलमिल कर रहा था। प्रभु क्या कर रहा था? एक जहां पे विशेष ये होता है, जैसा हमारा राधा रास बिहारी, राधा माता महोदय का हम लोग जब विग्रह देखते हैं तो कैसा झिलमिल झिलमिल होता है कि नहीं होता है? कभी देखा भगवान का अल्टर में देखा बराबर? कभी झिलमिल होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है तो ऐसा आवाज नहीं आता था, नहीं होता, मतलब होता है ना। तो झिलमिल झिलमिल हो रहा था। तो देखा ऐसा क्या है इधर। तो जब उन्होंने थोड़ा और आगे गए तो वहां के लोगों, वहां का वो क्या था, लोग जंगली लोग थे, मतलब सबर जाति के। क्या थे? सबर जाति के लोग। कैसे रहते सबर जाति के लोग? मालूम है कैसे रहते हैं? उनके हाथ में धनुष बाण रहता है, और ये सर पे सब उनका क्या क्या रहता है, कुछ तो रहता है, सर पे बहुत कुछ रहता है, कांटा बीटा सब रहता है। लेकिन जब उन्होंने उनको देखा तो वो लोग सब चतुर्भुज दिख रहे थे उसको, विद्यापति को। क्या दिख रहे थे? चतुर्भुज दिख रहे थे। बोले यहाँ कुछ तो है, यहाँ कुछ तो है, शायद मेरा यहाँ पे ढूंढना समाप्त हो जाएगा, मेरा यहाँ जो खो जाए वो शायद समाप्त हो जाए, थोड़ा मैं और आगे जाता हूं। तो उन्होंने और आगे जाने का प्रयत्न किया। तो वो जो विद्यापति थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे, एकदम टकाटक दिखने में, एकदम हर्षल प्रभु जैसा चकाचक, एकदम सुंदर। तो लोग देखे कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति कैसा आया, ये तो ब्राह्मण व्यक्ति है। तो जितने भी सभा जाति लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला, मैं यहाँ कुछ खोज रहा हूं, लेकिन अभी समय रात हो गया है, तो मुझे यहाँ कुछ रहने का बंदोबस्त करेंगे आप लोग? तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एक दायित्वपति है, हमारा जो मेन जो राजा है यहाँ का, उनके घर पे वो प्रबंध है रहने का, तो आप वहां पे रह सकते हो। तो बोला ठीक है, बहुत आपका धन्यवाद। तो उनको वो लेके जाते हैं उनके घर पे, दायित्वपति के घर पे। किसके पास लेके जाते हैं? विश्ववसु। कौन? दायित्वपति विश्ववसु। ये भी सबर जाति के रहते हैं। ये कौन है विश्ववसु, पता है? हाँ वो तो है। और पार्थिव प्रभु, ये जो विश्ववसु कौन है ना? सबर जाति राजा थे। और क्या थे? द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में जिसने जरा, कौन था? ये कथा शुरू होता है, महारानी गांधारी थे। कहां से? महारानी गांधारी से। जब उनका 100 का 100 पुत्र युद्ध में मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, लास्ट का दिन होता है, दुर्योधन का भी मृत्यु हो जाती है। उसके दूसरे दिन डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण गांधारी के सामने प्रकट हो जाते हैं शोक सभा में। क्या जाते हैं? शोक करने के लिए। बहुत दुख हुआ, कृष्ण है ना, थोड़ा सा चालाकी करते हैं, गए। जैसे कृष्ण को देखा, गांधारी क्या हो गई? भड़क गई। मेरे 100 पुत्रों को मारने वाला तू ही है, दूसरा कोई नहीं। तू चाहता था मेरा ये युद्ध रोक सकता था, लेकिन तू रोका नहीं। तो भगवान की तो नियति है, जो होना था होना था। तो भगवान को वो श्राप देते हैं वहां पे। कौन? गांधारी।
कि ऐसे ऐसे समय में तू भी तेरे जितने भी तेरे संतान है सबका नष्ट हो जाएगा, तू भी यहाँ चला जाएगा, ऐसा करके उनको एक श्राप देते हैं। तो हमको वहां जाना नहीं है, अभी उस स्टोरी में जाना नहीं है, तो ये स्टोरी खत्म नहीं होगा। तो वो स्टोरी में भगवान अपने लीला को समाप्त करके एक जंगल में जाके आराम से एक झाड़ के नीचे बैठे रहते हैं, आराम से एकदम फर्स्ट क्लास। उनको क्या पता, हमारे उनको ऑफिस में जाना नहीं है, हमारे ऑफिस में हमको जाना है। मस्त अपना लीला समाप्त करके एक शरीर में बैठे थे फर्स्ट क्लास। तो वहां पे एक जरा व्यक्ति का, सबर जाति का जो व्यक्ति था, उसने देखा हिरन पानी पी रहा है, सोचा सुने, तो उसने एक तीर वहां पे छोड़ा, और जैसे वो तीर छोड़ा तो तीर जाके सीधा भगवान के पैर में अंगूठे में लगा। और जैसे ही भगवान के पैर में अंगूठे में लगा तो भगवान को अपना लीला वहां पे समाप्त करना पड़ा। लेकिन समाप्त करने से पहले वो व्यक्ति वहां पे आया, कौन? वो सबर जाति का जो व्यक्ति था, जरा, पूरा नाम क्या उसका? जरा, उसका आगे और नाम है, याद नहीं आ रहा। तो वो, प्रभु गलती हो गया मेरे से, बहुत गलती हो गया मेरे से, मैंने आपको नहीं मानना चाहता था, मेरा तो कुछ लक्ष्य और था, मैं तो हिरण को मानना चाहता था, लेकिन आप बीच में आ गए, अब मेरा क्या होगा, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। कृष्ण बोलता है ये तो मेरा लीला है। क्या बोलता है भगवान? तो ये जो सबर व्यक्ति जो झरा था वो कौन था? कौन था वो? हाँ, कौन बोला? वेरी गुड। राम के युग में भगवान ने छुपके से बाली को तीर मारा था, तो वही बाली द्वापर युग के अंत में कृष्ण को छुपके से ठप्प मार दिया। बोलते ना, कर्म को तो आना ही है, वो भले कुछ भी हो, आएगा आएगा। तो भगवान बोलते हैं ये तेरे को गलती नहीं है, मेरा विशेष कृपा तेरे ऊपर। ऐसा बोल के भगवान अपना देह को वहां पे, अपना लीला को वहां समाप्त करते हैं। देह को समाप्त नहीं कर सकते, बोलते वहां पे लीला भगवान अपना समाप्त करते हैं। तो विद्यापति सबर जाति के जो मेन राजा है, उनके घर पे गए थे। तो उनके घर पे जाने के बाद और देखे कि घर पे कोई नहीं है, तो टक टक किया। क्या किया? और घंटी नहीं था, टिंग टोंग विंग टोंग नहीं था, तो जोरों से क्या किया उन्होंने? ढकड़क ढकड़क किया। तो अंदर एक स्त्री थी, उसकी बेटी, नाम क्या उनका? ललिता। ललिता आई और प्रणाम किया। ब्राह्मण को देख के उन्होंने पाँव भी पड़ लिया। बोलो क्या ब्राह्मण, आपको मैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा ऐसा, मैं रात को यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे को यहाँ पे रहने का बंदोबस्त चाहिए। बोलता ठीक है, आप बाहर इंतजार करो। क्या बोला उन्होंने? घर पे कोई नहीं है अभी, आप क्या करना, बाहर इंतजार करना, मेरे पिताजी आएंगे तो मैं आपसे बात करके उनके लिए आपके लिए बंदोबस्त करके दूंगी। तो बहुत समय बैठने के बाद रात हो गया, वो इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते फिर वो आ गए। कौन आ गए? महाराज सबर जाति के जो मेन थे, जिसका घर था, वो आए। उनका नाम क्या है? विश्ववसु। ये सब नाम याद रखो, हाँ, मैं पूछूंगा बीच बीच में। विश्ववसु आए तो उन्होंने देखा उनको, जैसे उनको विद्यापति को देखा तो वो भी कुछ एकदम ये हो गया, बोले क्या सुंदर व्यक्ति है, कहां से आया ये व्यक्ति। तो भगवान के जो भक्त होते हैं कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। प्रभु सुंदर बनने की जरूरत नहीं पड़ता है, सुंदर बन जाते हो, क्योंकि भगवान सुंदर है ना, षड ऐश्वर्य में पूर्ण है। तो जो भी उनका संग करे तो क्या होगा? क्या होगा? सुंदर बनेगा। तो नाम क्या उनका? विद्यापति। बहुत सुंदर थे। तो उनके देख के मंत्रमुग्ध हो गए। कौन? सबर जाति के जो राजा थे। तो बोला क्या चाहते हो? बोलते मेरे को यहाँ पे बहुत लेट हो गया है, अब मुझे कल कुछ काम के लिए आगे बढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ मुझे आप रहने के लिए बंदोबस्त कीजिए। तो उनसे बात करने के बाद उनको मन में ऐसा लगा कि उन्होंने बोला आप कुछ दिन के यहाँ ठहर सकते हो। क्या बोले? वो एक दिन के लिए आया था, उसने बोला आप कुछ दिन के लिए यहाँ ठहर सकते हो। तो उसका काम तो बन गया, उसका काम तो बन गया। उसको तो वही चाहिए था कि यहाँ रुको और मैं सब चीज के बारे में जानकारी करके लूं। राजा का आदेश था कि नील माधव ढूंढो, तो ये राजा नील माधव ढूंढने के लिए उसने सब प्लानिंग किया। तो उनको 3-4 दिन 5 दिन रहने का वहां बंदोबस्त मिल गया। तो स्टार्टिंग 1-2 दिन गया, 3 दिन गया। वो ललिता वो ब्राह्मण विद्यापति का बहुत सेवा करती थी, उनको भोजन बना के देती थी, पूजा अर्चना के लिए सब सामान ला के देती थी, सब कुछ उनका बहुत देखभाल करती थी। और ये जो विश्ववसु है वो सुबह चला जाता था, हम लोग जैसे सुबह चला जाता है बैग लेके ऑफिस में, वैसे वो भी सुबह कहाँ चला जाता था? हाँ, वो बोलो मत ऐसा, मालूम पड़ जाएगा लोगों को नील माधव किधर है, ऐसा बोलेगा नहीं। वहां पे सबको मुंह बंद करना है, किसको बोलना नहीं, नील माधव के बारे में कुछ पता नहीं। अगर नील माधव के बारे में किसी को पता लग गया तो भगवान आप प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
तो इसका डर था विश्वावसु को, इसके लिए वो नील माधव के पास किसी को लेके नहीं जाते थे। और नील माधव और ये जो विश्वावसु है उसको भी आकाशवाणी हुआ था। क्या आकाशवाणी हुआ था? ब्रह्मा जी के 50 साल पूर्ण होने के बाद मैं अप्रकट हो जाऊंगा, नील माधव के रूप में भगवान 50 साल ही रहते हैं, और बाकी का आगे के जो 50 साल है जो कौन से रूप में रहेंगे? जगन्नाथ जी के रूप में रहेंगे। तो ये जो 50 साल का अंत हो गया था वहां पे, और उसका बहुत डर था कि भगवान कहीं अप्रकट ना हो जाए, इसके लिए उसको आकाशवाणी हुआ था कि इंद्र नाम का एक आदमी आएगा और यहां से वो नील माधव को यहां से लेके जाएंगे और वहां पे वो उनका मंदिर में स्थापना करेंगे। तो वो चाहता था कि मैं किससे प्रेम करता हूं तो मैं किसी छोड़ूंगा क्या उसको? भगवान खुद ही बोले मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो भगवान से मैं जाता हूं, बोले नहीं मत जाओ, भगवान छोड़ो, मैं किसी से प्रेम करता हूं तो बोले नहीं मैं जाती हूँ, मैं मत जाओ बोलेगा ना? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आसक्ति रहता है कि नहीं रहता है? ये तो भगवान थे, तो भगवान ने तो आकाशवाणी कर दिए थे कि मैं चले जाऊंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ना चाहते थे। वो अपना जो सेवा था वो नहीं छोड़ना चाहते थे कभी भी। इसके लिए वहां पे वो किसी को भी जो अधिकारी नहीं है, जो अभक्त है या कोई भगवान के बारे में नहीं जानता है, उसको कभी वहां ऊपर लेके जाता नहीं था। वहां के सभा जाति के लोगों को भी ऊपर जाने का परमिशन नहीं था, बहुत कम लोग जाते थे। तो 3-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। वो ललिता को बोलता है, ललिता आपने मेरा बहुत सुंदर तरीके से सेवा किया है। क्या बोलते हैं? ऐसा सेवा मुझे घर पे भी नहीं मिलता है, बहुत सुंदर तरीके से आपने मेरा सेवा किया, मैं आपको बहुत कृतज्ञ हूं। तो सेवा करते 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 ललिता को भी विद्यापति से क्या हुआ? क्या हो जाता है? इसके लिए बोलता माता जी और प्रभु जी अलग अलग रहने का। साथ में रहने से क्या होता है? क्या होता है? आकर्षण होता है ना? साथ में रहने से क्या होता है? आकर्षण होता है। तो वहां पे क्या हो गया? आकर्षण हो गया। क्या हो गया? ललिता को आकर्षण हो गया। विद्यापति का ऑलरेडी शादी हो चुका था, विद्यापति का ऑलरेडी शादी हो चुका था, लेकिन ललिता को आकर्षण हो गया। इतना आकर्षण हो गया कि उसने विद्यापति को बोल दिया, प्रपोज कर दिया, आई लव यू सीधा। देखा नहीं उसने, बोल दिया सीधा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आपका क्या विचार है? तो विद्यापति तो बहुत ब्राह्मण व्यक्ति था, झूठ तो बोलेगा नहीं, लेकिन उसको भगवान का कार्य को पूरा करना था, महाराज का कार्य पूरा करना था। तो उसने बोल दिया आई ऑल्सो लव यू। क्या बोला? वहां प्रपोज हो गया, प्रपोज में फिट हो गया, आई लव यू दोनों लव यू हो गया। तो ये बात तो आई लव यू होने के बाद लेके भागा नहीं उसको। ललिता बोली चलो हम बात कर ली, क्योंकि हमारे पिताजी हमको यहाँ विवाह करने देंगे नहीं। तो विश्व अपना जो विद्यापति था उसका उद्देश्य कुछ और था, भगवान को ढूंढना। तो बोले नहीं हम भागेंगे नहीं, हम आपके जो पिताजी हैं विश्वासु, उनसे हम बात करेंगे, उसका परमिशन लेंगे और विवाह करेंगे। बोलते नहीं नहीं वो हमको कभी विवाह करने देंगे नहीं, आप बाहर के हैं, हमको खाली शब्द जाति से शादी करने का परमिशन है। बोलते नहीं मैं बात करूंगा। तो उनका विद्यापति का जो उनका रहना, बात करना, ढंग रहना, पूजा करना, वो बहुत ही विश्वासु को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर लिया था। तो जब विश्वासु के पास विद्यापति ललिता का हाथ मांगने जाते हैं तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। बोलते कौन नहीं चाहेगा कि मेरा एक नीचे जात का व्यक्ति ब्राह्मण को शादी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कौन नहीं देगा लड़की आपको? हम देंगे, बोलते आपको शादी, हम शादी करेंगे। लेकिन मेरा डिसीजन काफी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कबीले वाले जो है ये मानेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बात को हम लोग कबीले के बीच में रखेंगे। क्या करेंगे? जैसे हम लोग आई लव यू लव मी, लेकिन वो बात चलेगा नहीं ना, परिवार में बताना पड़ेगा ना, खानदान में बताना पड़ेगा, हमारे जो पीछे जो लोग हैं बताना पड़ेगा। ये तो शादी में आएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, गाली नहीं खाली, तो हमको अपने समाज में बोलना पड़ता है। तो वैसे ही इन्होंने अपने समाज में बोलना क्या बात किया, बोला हम लोग ऐसा परमिशन नहीं ले सकते, हम समाज में बात रखते हैं। तो उन्होंने भी समाज में बात रखा कि ऐसा ऐसा बाहर से एक व्यक्ति आया हुआ है, विद्यापति, 2-3 महीना हो गया है, तो ये हमारा जो ललिता है उससे प्रेम करता है, ललिता भी इससे प्रेम करती है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों का शादी हो जाए। तो बहुत गुनगुन होता है, बात होते हैं, बहुत चर्चा होती है, फिर निष्कर्ष निकलता है हाँ ठीक है शादी कर लेंगे। तो बहुत जोर से शादी
चालू उनका मस्त हो जाता है, जबरदस्त जोर से खर्च होता है, सुंदर तरीके से प्रसाद होता है, सब कुछ होता है बढ़िया एकदम। अभी यहाँ पे असली खेल शुरू होता है विद्यापति का। क्या होता है? विद्यापति का असली खेल। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है, पत्नी को कुछ चाहिए रहेगा तो सुनो ना, क्या बोलता ना, बोलता कि नहीं? शर्मा रहे, शर्मा मत। तो विद्यापति ने सोच लिया कि अभी मेरा काम तो हो गया, अभी सिर्फ भगवान के पास ही जाने रह गया है, कुछ भी करके शीघ्र अति शीघ्र मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि महाराज का हालत हमारा बहुत खराब है। तो शोक में उनका हालत शायद मृत्यु हो सकता है, उनका किनका? राजा का नाम क्या था? इंदु महाराज का, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी स्टेप उठाना शुरू किया। ललिता को बोला, ललिता मुझे समझ में नहीं आता है, तुम्हारा पिताजी सवेरे जाते हैं, जब शाम को जब आते हैं तो उनके बदन से बहुत खुशबू आता है, वो क्या है इतना खुशबू आता है? मैं खुशबू का आनंद लेना चाहता हूँ। बोलते नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन नहीं क्यों पॉसिबल नहीं है? वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो बताओ ना मुझे। बोलते नहीं बता सकती, मुझे उसका परमिशन नहीं है बताने का। बोलते तो मेरी पत्नी है, अभी तेरे जितने भी गहरी बात है मुझे बता सकती है। देखो ये होता है पति पत्नी के बीच में कुछ बातें हम लोग साझा कर सकते हैं, है ना, गुप्त बात को एक दूसरे को हम बता सकते हैं, लेकिन सब नहीं बताने का। पति सब बताने का नहीं, पत्नी को। हाँ, तो विद्यापति ललिता को बोलते हैं, अभी हम लोग इतना दिन से आपके साथ रहते हैं, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? बोलते नहीं नहीं नहीं, विश्वास की बात नहीं, मेरे पापा ने बोला है, मेरे पिताजी ने बोला है कि ये सारे बात किसको बताने का नहीं, किसी को बताने का बात नहीं करो, मैं तो तेरा पति देव हूं, तू मुझे तो बता सकता है। बोलते नहीं 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 बता सकती हूँ। तो दिनों प्रसाद नहीं लेते रात को, हम लोग भी लेते हैं ना, कभी कभी हम लोग कुछ पूछेगा तो हमारे बीबी नहीं पता तो हम प्रसाद लेते नहीं, झगड़ा करते हैं ना। मैं दोस्तों में झगड़ा कर लिया होते, तो उसको सहा नहीं गया कि उसका पति देव खाना नहीं खा रहे, तो बोला ठीक है मैं बताती हूँ। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे नील पर्वत के अंदर ऐसे ऐसे नील माधव का दर्शन करने जाते हैं और उनका सेवा करते हैं और उनका पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? वो बस खुश हो जाते हैं, मतलब वो जो ढूंढने आया था वो यही है, और किधर मुझे ढूंढने के लिए अभी जाने का जरूरत नहीं है, अभी आगे का स्टेप उठाना है। आगे स्टेप क्या है? वो धीरे धीरे बोलता है ललिता को, मुझे भी भगवान नील माधव का दर्शन करने का बहुत उन्माद हो रहा है, मैं चाहता हूँ भगवान नील माधव से मैं मिलूं। बोलते नहीं नहीं मुझे पता था आप बोलोगे तो आप यही करोगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती थी। बोलते नहीं नहीं मुझे जाना है, तू मेरी पत्नी है ना। उसको पटा दे, क्या कर दे? प्रेम से पटा दे, शादी हो गया था फिर भी पटा दे। तो ठीक है हाँ, दोनों में हो जाता बात। ललिता बोलते ठीक है मैं पिताजी से चर्चा करके आपको बता दूं। तो ललिता जाती है, जब उसका पिताजी जब आते हैं विश्वासु, बहुत सुगंध आता है उनके बदन से, तो वो रहा नहीं रहता। बोलते नहीं अभी 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 जाना, अभी जाना। बोलते अभी कहाँ जाओगे? कल, अभी नहीं। तो ललिता उनके पिताजी को सुंदर सुंदर प्रसाद, भोजन, अन्न, सुंदर सुंदर बातें, एकदम मीठा मीठा बातें पिताजी से बात करने चुके। तो विश्वास बोल रहे आज क्या बात है, बहुत ही मीठी मीठी बातें हो रही है, बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बनाए, आज कुछ विशेष दिन है क्या? नहीं प्रभु नहीं पिताजी। बोला फिर क्या है, कुछ कहना है? बोला हाँ क्या कहना है? मेरे जो वो है ना, तो कौन? बोले वो कौन? मेरे पति। अच्छा हाँ हाँ क्या हुआ उनको? वो चाहते हैं कि वो आपके साथ नील माधव को जैसे बोलते हो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं, नील माधव का दर्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता था नील माधव का दर्शन कोई भी करेगा तो भगवान वहां से क्या हो जाएंगे, आप प्रकट हो जाएंगे, और उसके लिए वो चांस लेना नहीं चाहता था। बोलते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है नहीं है नहीं है। देखो पिताजी अगर आप मेरे बात को नहीं मानेंगे तो स्त्री का बस अस्त्र अस्त्र अगर आप मेरे बात नहीं सुनोगे तो मैं कल से खाना नहीं खाऊंगी, अनशन में बैठूंगी, फिर भी आप मेरे बात नहीं सुनेंगे तो मैं विष खा के मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। तो पिताजी बोलते हैं क्या है भाई, क्या है? पिताजी भी ललिता से बहुत प्रेम करते हैं, पर बेटी से बहुत प्यार करते हैं ना। बच्चे हमारे भौतिक संसार में लोग बीवी बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं ना, करते कि नहीं करते? अरे बोलो, नहीं करते क्या? करते हैं ना। तो विश्वासु ने बोला ठीक है तेरी ये मर्जी है तो मैं तुझे
तेरे पति को नील माधव का दर्शन करने लेके जाऊंगा। ये सुन के ललिता एकदम खुश हो जाती है, भाग भाग के नहीं भागते नहीं जाते, पहले सुनती है और कुछ वो बोलते हैं लेके जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, उसके आंख में मैं पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। लेके जाते वक्त भी आंख में पट्टी बांधूंगा और लेके आते वक्त भी पट्टी बांधूंगा। बोले ठीक है, उनको तो खाली दर्शन लेना है, उसको क्या पता उसके पीछे क्या, उसका क्या कारण है इधर आने का, उनको तो खाली दर्शन लेना है। ठीक है, तो भाग भाग के जाती है। उसके बाद किसके पास जाता है? किसके पास? विद्यापति के पास जाता है। विद्यापति को बोलता है हमारा काम हो गया, पति हमारा पिताजी ने हमारा बात सुन लिया है, पिताजी ने हमको आज्ञा दे दिया है कि आपको वो लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा है, क्या? वो आपके आंख में पट्टी बांधेंगे, जाते वक्त भी पट्टी बांधेंगे और आते वक्त भी पट्टी बांधेंगे। लेकिन इतना लेके जाने से, बोलने से वो खुश हो जाता है। कौन? विद्यापति। वो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बीबी को बुलाते हैं, ललिता यहाँ हो, देखो एक बार तो आपके पिताजी मुझे लेके जाएंगे और मैं दर्शन कर लूंगा, उसके बाद अगर मेरे मन किया भगवान का दर्शन करना तो कैसे करूं? तो ललिता बोलती है हाँ ये भी बात है ना। ललिता क्या बोलती है? हाँ ये भी है। तो भी क्या करेंगे? बोलते अभी सो जाओ, सोचती हूँ मैं क्या करने का। बीबी सपोर्ट करती है उसको, है ना। सपोर्ट करना चाहिए, एक बीबी ने एक आदमी को सपोर्ट करना चाहिए उसका, और आदमी ने बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। ये धर्म है पति पत्नी का, अर्धांगिनी ये सब इसलिए बोला जाता है। तो सवेरे जब होता है, विद्यापति हमेशा इनको विश्ववसु के लिए सुबह जाते रहते हैं ना भगवान के पास। तो भगवान के पास जाने के लिए खाली हाथ तो नहीं जाएगा कोई, भगवान के पास जाना कैसे जाते हैं लोग? हाँ, भगवान के पास जाते वक्त लोग खाली हाथ जाते हैं क्या? हाँ, फूल लेके जाते हैं, अगूरा लेके जाते हैं, और क्या हार लेके जाते हैं, वो क्यों लेके जाते हैं? तो ये विद्यापति उनके विश्वासों के लिए हमेशा एक टोकरी में फूल रेडी करके रखता था लेके जाने के लिए। तो उनसे बहुत प्रभावित था विद्यापति से, वो भी चाहता था कि मैं उसको दर्शन कराऊं, लेकिन भगवान अप्रकट हो जाएंगे तो उसका भी चांस दिलाना नहीं चाहता था। तो इसलिए कभी उसने उसको कभी तो बोला ठीक है। तो विद्यापति ने पूछा विश्वासों को, आप मुझे कभी लेके जाएंगे? बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। ऐसा बोलते बोलते और दिन 15 दिन 20 दिन निकल गया, लेकिन लेके नहीं गया उसको। तो फिर जाकर ललिता को पूछते हैं, ललिता तुम्हारे पिताजी मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, क्या हो गया? बोलते लेके जाएंगे। बोला लेके जाएंगे, नहीं लेके जा रहे, बहुत दिन हो गया, 15 दिन हो गया, लेकिन नहीं जाते मुझे। फिर जाती है ललिता, किसके पास जाते हैं? विश्वासों के पास जाते हैं, पिताजी के पास जाते हैं उसको। पिताजी आपने बोला था आपने मेरे पति को दर्शन कराएंगे नील माधव का, बहुत दिन हो गया आपने लेके नहीं गए, तो मैं चाहती हूँ कि कल सुबह होते ही आप उनको नील माधव दर्शन करने लेके जाइए। पिताजी बोलते ठीक है लेके जाता हूं। तो सुबह उठते ही विद्यापति को बोलते आप रेडी हो जाओ, हम सवेरे नील माधव दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो उसके बाद सवेरे होता है, ललिता को पूछता है विद्यापति, कुछ सोचा कि नहीं मुझे कल वापस हम लोग जाना है, तो कैसे जाना है? तो ललिता उसके हाथ में राई का पोटली दे देती है। क्या दे देती है? क्या बोलते हैं उसको दूसरा भाषा? राई, और क्या बोलते हैं? सरसों का बीज आता है ना काला, वो एक पोटली में बांध के दे देती है। बोलते ये क्या करना है? बोलते ये जाते वक्त एक एक डालते जाओ। बोले हाँ तो बहुत होशियार है। बोले हाँ तुम्हारी बीबी हो ना, बहुत होशियार है, ऐसा बोलती हो। तो विद्यापति को जब सुबह होते ही विश्वासु क्या करते हैं, बैलगाड़ी में बिठा तो उसके आंख में क्या करते थे, एकदम जोर से पट्टी बांध देते हैं आंख में और बैलगाड़ी में बिठा देते हैं। और बैलगाड़ी में जाते हो सीधा नहीं जाते, कैसे जाते हैं? टेढ़ा मेढ़ा, जैसे लोग बताने लगे कहां गया करके। तो ये क्या करता था, जैसे जैसे जाता वैसे 2-2 पीस 4-4 पीस था नीचे डाल दिया जाता था। कौन? विद्यापति। क्यों डालता था? हाँ, भविष्य में उसको कभी जाना पड़ा तो ये तो लेके जाएगा नहीं, तो मुझे वो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये ऐसा राय डालते उसको नील पर्वत तक लेके जाता है। नील पर्वत के वहां पे उसको नीचे उतारता है। किसको? विद्यापति को, बैलगाड़ी से। और उसको हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाता है, पर्वत के ऊपर, एकदम टेली के ऊपर, एकदम ऊपर रहते हैं भगवान। तो वहां लेके जाने के बाद नील उसका विद्यापति का आंख को क्या करते हैं, आंख खोलते हैं। तो जैसे वो आंख खोलते हैं तो देखते हैं हाँ
क्या दृश्य है, कितना सुंदर चमक है, क्या तेज है। और वहां पे जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। क्या रहते हैं? जय जय नील माधव भगवान की। तो भगवान वहां पे कैसे रहते हैं? नील माधव रूप में रहते हैं। तो भगवान को देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत इतना प्रसन्न होता है कि बोलते हैं कितने दिन से मैं यहाँ आने के लिए तरस रहा था, भगवान आपने मुझे ले लिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा बोलते बोलते वो भगवान को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और रास्ते में जाते जाते और भी बहुत कुछ दिखता है वहां पे कल्प वृक्ष होता है। क्या दिखता है उसको? कल्प वृक्ष दिखता है उसको। और क्या दिखता है उसको? वहां पे रोहिणी कुंड दिखता है उसको। और क्या दिखता है उसको? तालाब दिखता है उसको। ये सब देखते देखते वो जाते रहता है वहां से। जब वहां पे उसको छोड़ देता है और विद्यापति विश्वास को बोलते हैं अभी आप यहाँ पे रुकिए, अब मुझे भगवान की सेवा करना है, तो मुझे सेवा करने के लिए भगवान के लिए कुछ लाना है जंगल से। क्या लाना है? जंगल से कुछ लाना है। तो जंगल से क्या मिलेगा? हाँ, पुष्प फूल। और क्या मिलेगा? पुष्प मिलेगा, पत्ता मिलेगा। और क्या मिलेगा? पत्ता मिलेगा। भगवान को वही मंथन। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? भगवान को क्या चाहिए? भगवान को क्या दे सकते हैं हम लोग? हाँ, भगवान को हम लोग क्या दे सकते हैं? हाँ, तो भगवान की सेवा करने के लिए वहां से जंगल में चले जाते हैं। मतलब तुम यहाँ तब तक यहाँ बैठो, हम जाके सब पूरा बंदोबस्त करके आते हैं भगवान की सेवा के लिए। वो सारा चीज लेके आते हैं, फूल अगारू जितना जो कुछ भगवान को लगता है वहां से लेके आते हैं। ये भी अपना विद्यापति में देखता है कि ये सब जाति के होते हुए भी ये भगवान का कितना सुंदर तरीके से सेवा करता है। वो भी एकदम अचंभित हो जाता है कि कितना सुंदर से ये लोग भगवान की सेवा करता है। नहीं तो क्या होता है, ब्राह्मण लोग को बहुत ज्यादा ये रहता है कि मैं ये क्या सेवा करेगा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन ये देखने के बाद बोलते हैं नहीं, एक भगवान का विशेष कृपा है इनके ऊपर, शबा जाति के ऊपर, है ना। तो उनका देखते देखते बहुत खुश होता है। तब तक वो टहलते रहता है इधर आजू बाजू में। जब मंदिर में गया तो हम लोग भी खाली भगवान को देखते नहीं ना, और भी देखते हैं ना। है अभी यहाँ पे हम लोग, अभी कोई यहाँ बाहर का व्यक्ति यहाँ मंदिर में आएगा तो खाली भगवान को देख के चला जाएगा? नहीं, क्या करेगा? अरे कितना सुंदर बनाया रे मंदिर, हाँ कितना सीढ़ी है, देखो वो सीढ़ी है, ये पिलर देखो कितना बड़ा है, ये आकृति तो ऐसे वो भी देखते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तब उसको देखता है, वो एक कुंड के पास जाता है, रोहिणी कुंड बताया ना मैंने, रोहिणी कुंड के पास जाता है। तो देखते 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 उसमें एक कौवा बैठा रहता है कल्पवृक्ष के ऊपर। क्या बैठा रहता है? कल्पवृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा रहता है। कौवा कौन बैठा रहता है? कौवा बैठा रहता है। वो देखते देखते कौवा पानी में गिर जाता है, कुंड में नीचे। उसको देखते देखते वो वापस चतुर्भुज लेकर ऊपर चले जाते हैं। बोलते ये क्या है? ये भगवान का धाम है। भगवान का धाम में यही होता है, इसलिए भगवान के धाम में जाना चाहिए हम लोग। यहाँ पे पानी में गिरे तो हम लोग वापस आएगा, हम जाएंगे तो हम ही वापस आएंगे। लेकिन भगवान के धाम में पानी में जाएंगे तो चतुर्भुज के बाहर आता है। ये प्रमाण है। यहाँ पे हम लोग कोई कुंड में जाएंगे तो वापस हम ही ऊपर आएंगे, लेकिन भगवान के धाम में कुंड में जाएंगे तो भगवान अपने धाम में लेके जाते हैं चतुर्भुज रूप में। वहां पे गरुड़ रेडी होते हैं, गरुड़ चलो भगवान धाम जाना है हमको, भगवान धाम। तो एक कौवा जो मांस खाने वाला, जो हमेशा फालतू काम करने वाला, कभी की जिंदगी में कभी पुण्य काम किया नहीं, ऐसा कौवा कुंड में गिरता है तो वो चतुर्भुज लेके वैकुंठ चला जाता है। तो ऐसा सोच के खुद भी उड़ी मारने जाते। कौन? विद्यापति। उसको भी तो वही चाहिए था ना, वैकुंठ जाना, भगवान के धाम जाना। हमको कहां जाना है? तो मारो सब उड़ी, रोहिणी कुंड है, मारो उड़ी सब लोग। नहीं मारेंगे, विश्वास नहीं है ना। विद्यापति को विश्वास था, वो देखा हमने कौवा गिरा और चतुर्भुज लेके गरुड़ लेके गया उसको। उसने सामने देखा, हमको भी सामने देखने का ये हो गया है। वो एकदम अचंभित हो जाता है, कितना सुंदर है, वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। थोड़ा समय के बाद जैसे वो कूदने जाता है, कौन? विद्यापति। वहां तो उनका ससुर तो रहता नहीं है, वो अकेले रहते उधर। तो उनको बचाएगा कौन? आकाशवाणी होता है, रुको, क्या होता है? आकाशवाणी।
तभी एक आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत करो। क्या हो गया? आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ आकाशवाणी? क्या है? हरे कृष्णा। केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत कर। तुम्हें संपूर्ण जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। भगवान बोलते हैं, आकाशवाणी होता ऊपर से। उसने अपने बारे में खाली सोचा। प्रभुपाद भी खाली अपने बारे में सोचे होगे तो हम यहां बैठते आज नहीं बैठते ना। तो ये है कल्याण करने का, जन सेवा काम यही है। लोगों को भक्ति में लगाओ, धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। शीघ्र ही महाराज इंद्रदुम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ होने की सूचना दो। तुम जो कार्य का यहाँ पे आए थे वो कार्य संपूर्ण करो। भगवान बोलते हैं उनको, तू यहाँ भगवतम जाने के लिए नहीं आया था, तू यहाँ नील माधव ढूंढने के लिए आया था, और वो कार्य पूरा कर। ऐसा भगवान को याद दिलाते हैं। इतने में विश्वासु बहुत से पुष्प और पूजा की अन्य सामग्रियों के साथ लौटे, और पूजा के समय उन्होंने विद्यापति को अपने समीप बुला लिया। विद्यापति ने विश्वासु की अनुपस्थिति में घटी घटनाओं का उनसे कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने देखा था ना, कौवा अंदर पानी में गिर गया, वो चतुर्भुज लेके ऊपर चला गया, ये सब बात के बारे में उन्होंने उनके साथ जिक्र नहीं किया कुछ भी। विश्वासु ने पूजा के लिए चंदन और अन्य सामग्रियां तैयार की, और दिन भर वे पूजन अर्चना और सत्य स्तुति आदि इत्यादि विभिन्न प्रकार की भक्तिमय क्रियाओं से नील माधव की सेवा करने में व्यस्त रहे। विद्यापति तो पहले से ही भगवान श्री नील माधव की महिमा श्रवण करके उनके दर्शन के अभिलाषी थे, और अब साक्षात उनके वास स्थान के महात्म्य को देखकर वे अत्यंत मुग्ध हो गए, और अपने ससुर को नील माधव की प्रेम पूर्वक सेवा करते देख उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। एक भक्त को कभी भी दूसरा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति को अपना आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए, उससे जलस नहीं होना चाहिए। हमारा साथी कोई आगे बढ़ता है, एक भक्त आगे बढ़ता है, तो एक प्रेम होना चाहिए हृदय के अंदर, और उसको और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे करने से आपका भक्ति बढ़ता है। ये नहीं होता कि वो आगे बढ़ जाएगा तो मैं कहां रह जाऊंगा, कहीं नहीं जाएगा, आप उससे ऊपर ही रहोगे। जब आप एक हाथ पकड़ के किसी को आगे लेके जाओगे, आप हमेशा उसके ऊपर ही रहोगे, क्योंकि वो आपको ही देखेगा कि इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके गया, तो वो भी भविष्य में आगे किसी का हाथ पकड़ के उसको लेके जाएगा। हमको हमेशा हर व्यक्ति का भक्ति में मदद करना चाहिए, भक्ति में हो या आध्यात्मिक में हो या भौतिक में हो, हमको मदद करना ही चाहिए, स्वार्थ से हटकर। ठीक है ना? तो ये यहां से हमको एक प्रेरणा मिलता है। पूजा समाप्त होने पर विश्वावसु ने पुनः विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और पुनः दोनों घर के लिए चल पड़े। वे बैलगाड़ी से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए कुछ घंटों के उपरांत घर पहुंचे। उस रात्रि में नील माधव ने स्वप्न में विश्वावसु को कहा, विश्वावसु, आकाशवाणी हो रहा है। क्या हो रहा है? आकाशवाणी है ना। आकाशवाणी ऐसी होता है ना, बिजली गिरता है, धूम धिक, है ना, ऐसा होता है ना। मैंने सुना नहीं, कंस को एक बार हो गया था आकाशवाणी, तभी से डर गया था, इसलिए मैं डरता हूँ आकाशवाणी से। हम लोग सब कंस की जाति के ना, कंस की जाति के, है ना, हम लोग सब कंस की जाति के है ना, इसलिए हमको डर लगता है कि आकाशवाणी में कुछ गलत ना आ जाए, है ना। विश्वावसु, यद्यपि तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारे सेवा से अति प्रसन्न हूं, और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूं। यद्यपि अब मैं अपने एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रदुम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूं। भगवान ने यहां पे इच्छा प्रकट किया कि मुझे अभी भव्य, एकदम भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना है। तुमने जो सेवा किया उसमें कोई कमी नहीं था, मैं बहुत संतुष्ट हूं उससे, लेकिन अभी मुझे भव्य सेवा, मेरा एक परम भक्त है, उनका नाम है इंद्रदुम्न महाराज, उनसे मुझे एक भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना है। तुम चिंतित मत होना और ना ही शोक करना। जब विश्वावसु जी का स्वप्न टूटा, स्वप्न देख रहे थे भगवान ने, स्वप्न में उनको आदेश दिया, तो वे अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे, हो अब क्या होगा,
अब तो भगवान नील माधव अब महाराज इंद्रदुम्न के पास चले जाएंगे। मैं उनसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान नील माधव ने मुझे चिंता नहीं करने के लिए कहा है। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं अभी दूसरे के पास जाके सेवा लेने वाला है ना, तो चिंता मत कर, ऐसा भगवान ने बोला है मेरे को। किंतु ये कैसे संभव है कि मैं चिंतित ना हूं? विश्ववसु मनी मन तो इस विषय पर सब समय गंभीरता से विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपने स्वप्न की बात किसी से नहीं कही। 2-4 दिन के बाद ही विद्यापति ने, अभी विद्यापति का टाइम हो गया, विद्यापति काम तो हो गया, मालूम पड़ गया है अपना नील माधव कहाँ है, पता लग गया सब कुछ। अभी ये बात शीघ्र उनको बताना है, किसको जाके? राजा को बताना है कि नील माधव कहाँ है, कैसे है, कहाँ कैसे दिखते हैं, ये सारा चीज उनको बताना है, क्योंकि शीघ्र से वो वापस आएंगे यहाँ पे और उनको लेके जाएंगे। इसके लिए आया था ना विद्यापति। तो विद्यापति ने अपने अवंती नगरी में जाने की बात उठाई। किसके सामने उठाया? विश्ववसु के सामने उठाया। विश्ववसु मनी मन विचार करने लगे। अचानक विद्यापति की अवंती नगरी जाने की इच्छा क्यों जागृत हो गई? हो सकता है कि ये जाकर महाराज इंद्रदुम्न को भगवान श्री नील माधव के विषय में सब कुछ बता देगा, तथा महाराज इंद्रदुम्न जो जबरदस्ती करके नील माधव को यहां से ले जाएंगे। भगवान नील माधव ने तो मुझे कहा है कि मैं महाराज इंद्रदुम्न से भव्य राज्य सेवा ग्रहण करूंगा, किंतु मैं नील माधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक भक्त का यही भाव होता है कि भगवान जब उनसे रूठ जाते हैं या फिर भगवान उनके बात नहीं सुनते तो बहुत ही सब हो जाता है। तो हमको भक्ति के माध्यम से भगवान के निकट जाना है और भगवान को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भक्त को छोड़ते नहीं, और हमको भी भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग को जीवन में कुछ थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, तो हमारा माला, मंदिर, प्रसाद, नियम, विधि सब कुछ क्या हो जाता है? थोड़ा सा ये टेम्पररी भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हम लोग पहले क्या करते? सबसे पहले क्या करते हैं? इसको उठा के लंबा फेंकते हैं, दूर जा, तू ही है सब कारणों का कारण, ऐसा बोलते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बहुत दयालु है ना। भगवान नील माधव ने तो मुझे कहा है कि मैं महाराज इंद्रदुम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूं, किंतु मैं नील माधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा क्या कर्तव्य है? इस प्रकार की चिंता करते करते विश्ववसु ने निर्णय किया कि क्यों नहीं मैं इस विद्यापति को यहां पर ही बांध के रख दूं। वो जाएगा ही नहीं तो वहां बताएगा ही नहीं, तो वो निर्णय लेते कि मैं उसको यहाँ पे ध्यान नहीं, नील माधव का ध्यान नहीं है। जय जगन्नाथ महाराज की जय। ध्यान याद रखो, ठीक है। नील माधव ने तो मुझे कहा है कि मैं महाराज इंद्रदुम्न से भव्य राज्य सेवा ग्रहण करना चाहता हूं, किंतु मैं नील माधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता करते करते विश्ववसु ने निर्णय किया कि क्यों ना मैं इस विद्यापति को यहीं पर रोक लूं। यदि ये जाकर महाराज इंद्रदुम्न को नील माधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नील माधव के विषय में पता ही नहीं चलेगा, है ना। नहीं, ये जाकर महाराज इंद्रदुम्न को नील माधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नील माधव के विषय में पता ही कैसे चलेगा। ऐसा है, जब तक संभव होगा मैं इसे यहीं पर बंदी बनाकर रखूंगा। अभी बंदी बन जाता है, घर के कक्ष में बंदी बना लेते हैं उसको, उनका बड़ा घर रहता है उधर, सफर जाते हैं वहां के लोगों का। ग्रह में बंदी बने विद्यापति ने ललिता से कहा, प्रिय, क्या बोले? अभी बहुत दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, उसके पिताजी उसको छोड़ता नहीं है। खाना तो खिला रहा है, दवा के प्रसाद मिल रहा है, बट उसको बंदी घर में ही बंद करके रखा है। वो खिड़की से ललिता को पूछते, प्रिय? बोला हाँ पतिदेव। अरे पिताजी को बोलो मुझे छुड़वाओ। नहीं, आप छुड़ाओगे तो आप सीधा इंद्रदुम्न महाराज के पास जाके हमारे नील माधव को लेके जाएंगे, इसलिए पिताजी नहीं छोड़ेंगे। प्रिय? हाँ पतिदेव, बोलिए, आगे बोलते हैं, है ना। मेरी सहायता करो प्रिय, मेरी सहायता करो, मैं शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना चाहता हूं। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं नहीं छोड़ रही हूँ आपको, मुझे पता है आप जाएंगे तो आप आएंगे नहीं। बोलते नहीं, मैं जाऊंगा और इंद्रदुम्न महाराज को लेके आऊंगा और मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरा करूंगा, और जो कारण की वजह से मैं इधर आया था उस कारण को पूरा बता के मैं वापस तेरे पास यहाँ पे आऊंगा। ऐसा बता दो उसमें, ऐसा बोलता है उसको, जो मैं कार्य के लिए आया था वो पूरा करना चाहता हूँ। मेरा इंद्रदुम्न महाराज को मैं बोल के उनको हाथ में लेके आऊंगा, उनके साथ मैं भी आऊंगा और मैं तेरे साथ यहाँ पे
रहूंगा। तो ये मत सोच कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। तो पहले कैसा होता है, जंगली लोग के साथ बाहर के लोग आते थे, थोड़ा विवाह करते थे, है ना, तो और चले जाते थे, तो उनको हमेशा डर रहता था। तो ये ना, ये भी ना चला जाए ऐसे ही, तो इसको पूरा घेराबंदी करके रखा था, जाना नहीं देना किधर से भी। प्रसाद भी दबा के देता था, मरे नहीं करके, लेकिन जाना नहीं है तुझे यहाँ से। हाँ। प्रिय मुझे मुक्त कर दो, मैं तो तत्काल ही राज्य को सर्वोपरि यहाँ ले आऊंगा, राजा को यहाँ ले आऊंगा और पुनः तुम्हारे साथ रहूंगा। ललिता सहायता करने के लिए सहमत हो जाती है। पत्नी है ना, पति का दुर्दशा देखकर बहुत दिल में उसको दया आता है पति के ऊपर। बोलते हैं हाँ मेरे पति सच बोल रहे हैं, मुझे ले जाएंगे, यहाँ से आने के बाद मुझे ले जाएंगे, ऐसे बोल के वो उसको, मैं मेरे पिताजी विश्वासु से बात करती हूँ और तुम्हें मैं छुड़ाने का प्रयत्न करती हूँ। आज ही करना, विद्यापति बोलते आज ही करना। बोलते हाँ आज ही करूंगी, आज ही करूंगी। तो शाम को आते हैं अपना विश्वासु, पिताजी। बोला हाँ बेटी क्या हुआ, मेरे पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। बोलते ये संभव नहीं बेटी, तेरा सब बात मानूंगा लेकिन ये बात तेरा मानूंगी नहीं मैं। बोला क्यों? देखो बेटा, ये जाएगा और इंद्र महाराज को लेके आएगा, फिर हमारे पास यहाँ नील माधव नहीं रहेंगे। तो मुझे पता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनको छोड़ो, वो आप वापस आएंगे इधर। अगर आप मेरे पतिदेव को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी वापस से। ये बहुत गलत काम करते हैं आप लोग, अच्छा नहीं है। माता जी लोग तुरंत क्या कर देते हैं, अपना हथियार डाल देते हैं, मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर आप मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो। बोलते नहीं पुत्री, नहीं नहीं, मैं छोड़ता हूं उसको। पापा का दिल बहुत एकदम ये रहता है, मुलायम रहता है बेटी के लिए। बोलते नहीं नहीं मैं छोड़ता हूं। तभी ऐसा कहकर वो आत्महत्या करने की उद्यत उठती है। तब पुत्री के प्रेम में वशीभूत होकर विश्वासु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, विद्यापति बोलता है। यह कहकर विद्यापति ने शीघ्र ही महाराज इंद्रदुम्न के राज्य की ओर प्रस्थान किया। अभी बहुत दिन हो गया उसको, तो 3 महीने का महाराज ने बोला 3 महीने के अंदर आना है सबको। अभी इसको यहाँ पे हो गया 6-7 महीना। अभी जितना जल्दी हो तो आपको पहुंचना है उधर। किधर पहुंचना है? इंद्रदुम्न महाराज के पास। तो वो आओ देखता है, ताओ देखता है, सिर्फ भागता है, ऐसा भागता है इंद्रदुम्न के पास कि पूछो मत। इंद्रदुम्न विद्यापति मार्ग में बिना कहीं विश्राम किए निरंतर चलते चलते अंततः अवंती नगरी पहुंच जाते हैं। वह 6 मास के उपरांत अवंती नगरी लौटते हैं। विद्यापति ने जब इंद्रदुम्न महाराज को पता लगता है कि विद्यापति नगरी आ गए, नगरी आ गए, मेरे विद्यापति आ गए, मेरा विद्यापति आ गए, बोलो मेरे विद्यापति आ गए, बोलो मेरे विद्यापति आ गए, मेरे विद्यापति आ गए, क्योंकि यही नील माधव को लेके आने वाले हैं, है ना। तो इंद्रदुम्न महाराज क्या करते हैं, अपना राजमहल छोड़ के, जैसा कृष्ण सुदामा के लिए भागता है ना, तो ऐसा भाग के महल के बाद खड़ा हो जाते हैं। कहां से आ रहे मेरे नील, मेरे विद्यापति कहां से आ रहे? यहां से आ रहे कि यहां से आ रहे कि यहां से? कहां देखता है कहां से आ रहे? सुना कि वो आ रहा है, मालूम पड़ता है ना, आ रहा है बोल के, तो बाहर के उसके लिए खड़ा होता है। तो विद्यापति देख के बहुत खुश होता है कि महाराज मेरे लिए खड़े हैं बाहर, अच्छा देखते हुए। तो जाके तुरंत महाराज के पैर में गिर जाता है, बोलते महाराज आपका जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। मुझे पता था कि तू ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैंने नील माधव को ढूंढ लिया है महाराज, कृपया आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर महाराज इंद्रदुम्न, जिनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती है, जीवन पर्यंत नील माधव की सेवा करने के उद्देश्य से राजा इंद्रदुम्न, अभी यहां पे उसको तुरंत मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा उसको, इंद्रदुम्न महाराज को नील माधव का पता लग गया है। 6 महीने से 7 महीने से वो मर रहा था नील माधव के बारे में सोच के, मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। जैसे विद्यापति ने बता दिया कि नील माधव को मैंने ढूंढ लिया, वो सुनता कुछ नहीं, बोला पत्नी, महाराज गुंडी बोलता है चलो निकलना है हमको, कोई तैयारी कुछ नहीं, कुछ तैयारी नहीं। अभी मालूम पड़ा वो विद्यापति आया, कुछ तैयारी भी नहीं, चलो निकलना है अभी। तो विद्यापति ने क्या किया, अपना मंत्री, राजा लोग, जितने जो कोई उनका है, पूरा राज्य वर्ग जितना भी उनका कार्यकर्ता है, सब मंत्री संतरी सैनिक लोग धन दौलत लेके, अपने पति को लेके सीधा वो नील माधव पास चले जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं किया, हमारे ऐसा बस नहीं मिला, ट्रेन नहीं मिला, आज बारिश बहुत है, आज क्या नहीं है, आज मेरा क्या है, एग्जाम है, आज मेरा क्या नहीं है, क्या है आज, कुछ तो है मेरा,
ऐसा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये होता है प्रेम भगवान के लिए। हमारा प्रेम कैसा है? नौटंकी वाला प्रेम है। भगवान के साथ संबंध अभी हमारा जमा नहीं। भगवान क्या है पता ही नहीं, शास्त्र क्या है मालूम ही नहीं, गुरु क्या होता है पता ही नहीं। हर चीज को हम लोगों ने कैजुअली लिया हुआ है। कैसा लिया है? क्या जैसे हम लोग भौतिक जीवन में काम करते हैं वैसे आध्यात्मिक में भी रहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आप लोग 16 माला कर रहे हो, बहुत अच्छे तरह से कर रहे हो, थोड़ा बुक्स शास्त्र पढ़ो, है ना, गंभीरता लाने के लिए। हमको आगे बढ़ना है। 16 माला तक रुकना नहीं है अपने को, हमको आगे बढ़ना है। 18, 20, 25, 50, 60, 70 ऐसा आगे बढ़ना है। समय देना है। जैसे आप लोग समय दोगे वैसा वैसा भगवान आपके लिए बंदोबस्त करेंगे। तो मैंने नील माधव को ढूंढ लिया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर महाराज इंद्रदुम्न की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती है। जीवन पर्यंत नील माधव की सेवा करने के उद्देश्य से राजा इंद्रदुम्न ने अपनी पत्नी, धन संपदा, प्रजा और अपनी सैनिकों को, सेनापतियों के साथ नील माधव को अपने राज्य में ले आने के लिए नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन से प्रस्थान कर रहे श्री जगन्नाथपुरी से 100 मील दक्षिण में स्थित उस गांव में पहुंचे जहां विश्वासु का घर था। उस समय तक सरसों के जो क्यों नील माधव को कैसे जाना पता तो नहीं है, तो उसने जो सरसों का बीज डाला था, उस बारिश का समय था, वो सब जार क्या हो गया था? बड़ा हो गया था। उसके ऊपर पीला पीला फूल आ गया था, तो रास्ता मिल गया उसको, कहां कैसे जाना है करके। देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम लोग को ऐसा बीज डालने गए भगवान के पास पहुंचने के लिए, हमको भी रास्ता भूल गया है भगवान जाने का, तो 16 माला करते करते जाना है ना। ये 16 माला जो है राय का बीज है, इसको डालना है, इसको उगाना है। ये नहीं डालोगे तो उगेगा नहीं भक्ति हमारा। ये भगवान के पास जाने का रास्ता है 16 माला। पता है कि नहीं पता है? ये जो राय का बीज डाला है रास्ता है भगवान के पास जाने का। समझ में आया? ये अंकुरित होता है, ऐसा ऊपर बढ़ता है। ये जो ऊपर बढ़ता है वो हमारा भक्ति मार्ग में हम लोग कितना प्रगति करता है वो है। भगवान को भक्ति में प्रगति करोगे तो भगवान को मार्ग दिखेगा। इसका मतलब ऐसा है। विद्यापति ने महाराज मैंने नील माधव को ढूंढ लिया है, तो हो गया। उज्जैन से विद्यापति ने उन पौधों के द्वारा निर्मित पथ के माध्यम से राजा इंद्रदुम्न को नील माधव के मंदिर की ओर ले गए। वही पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान नील माधव वहां विद्यमान नहीं है। जैसा आकाशवाणी हुआ था कि कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अगर मेरे रूप को एक बार भी देख लेगा तो मैं यहां से क्या होगा? अब प्रकट हो जाऊंगा। वही हुआ। इसको देखते ही महाराज इंद्रदुम्न को लगता है कि हम लोग आने का जानकारी मिलने की वजह से ये विश्ववसु ने भगवान को कहीं पे छुपा दिया। भगवान को कहीं पे छुपा दिया। तो वो क्या करता है? अपने सैनिकों को बोलता है, जाओ और विश्ववसु को पूरा सबर जाति को कैद खाने में डाल दो। ऐसा बोल देता है। लेकिन ऐसा उसने छुपाया नहीं देता है। भगवान आप प्रकट हो गए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? पूरा सबर जाति के जितने भी सैनिक, जितने भी लोग थे, उनको सबको क्या करता है? कैद में डाल देता है। जैसे अतः इसलिए उन्होंने अपनी सेना द्वारा उस गांव के चारों ओर से घेर लिया तथा विश्वास सहित सभी सबर लोगों को बंदी बना लिया। महाराज इंद्रदुम्न निराश होकर रोने लगे। वे कुशा के आसन पर महासागर की ओर, महासागर वो तो महानदी, वहां पे एक महानदी है ना प्रभु? हाँ, महासागर की ओर मुंह करके बैठ गए और उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे भगवान नील माधव के दर्शन नहीं होंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यदि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। खत्म है ना? हम लोग मन में कब हो गए सब लोग? पढ़ तो लिया मैंने। हम कब भगवान के लिए प्राण त्यागेंगे, समय निकालेंगे? हैं? कब आएगा वो? कब आएगा वो समय? ये समय भगवान हमको जल्दी दे, ऐसा हम लोग भगवान से भिक्षा मांगना चाहिए। नहीं, ऐसा स्थिति, इतना सुंदर स्थिति, 24 घंटा भगवान के ध्यान में रहे और पागल की तरह भगवान के लिए ढूंढने के लिए भागना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? इसके लिए एक दूसरे की मदद करो, सब पहुंच जाएंगे भगवत धाम। उन्होंने अपनी प्राण त्याग दो। मैं अपने समस्त राज्य, धन संपदा, अपनी पत्नी और परिवार के साथ उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूं, परंतु मुझे नील माधव के दर्शन नहीं हुए। ओह, मैं अपना प्राण त्याग देना चाहिए, मुझे मेरा प्राण त्याग देना चाहिए। इसके उपरांत वे प्रभु को स्मरण कर, जब भगवान जो हम लोग जो लक्ष्य के लिए हम लोग जाते हैं वो अगर हमको नहीं हुआ, भगवान के पास इतना लंबा हम लोग जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं और वहां जगन्नाथपुरी जाने के बाद हमको भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा बताओ बताओ?
हाँ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हो जगन्नाथ, हो जगन्नाथ, रोएंगे कि नहीं रोएंगे, है ना? जय जगन्नाथ भगवान की जय, हे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की जय। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। ये वही जगन्नाथ है जो इसमें बताया गया है, जो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। सच्चिदानंदन बोले तो सचिनंदन, ये जो जगन्नाथ है वही जो है वो वही है सच्चिनंदन भगवान चैतन्य महाप्रभु। ये गाना, ये शब्द का मतलब ऐसा है, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे चरण वंदन, यानी कि समस्त तीनों लोगों को उनके चरण कमल की वंदना करते हैं। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। लीला चले शंख चक्र गद पद्मदार, नदिया नागारे दंडा का मंडलोदार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। बोले पूरा में रावण बदीला, दोनों के वैभव लीला प्रकाश करीला। बोले पूरा में रावण बदीला, गुरु के वैभव लीला प्रकाश करीला। राधार भावे गौरा होता, हरे कृष्णा नाम गौरा करी रे प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ो हाथ, जय गौरा जय कृष्णा जय जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ो हाथ, जय गौरा जय कृष्णा जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय
कल भगवान ने नील माधव का जो बात किया है ना, ये नील माधव, जब वो विद्यापति जब भगवान नील माधव को देखते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में देखते हैं, तो उनके हाथ में क्या रहता है, शंख चक्र गदा पद्म, देख के एकदम मोहित हो जाते हैं। तो वही भगवान जब नदिया में आते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में, जब 24 साल के बाद संन्यास ग्रहण करते हैं तो उनके हाथ में क्या रहता है, हाँ वही भगवान है जो नील माधव को उन्होंने वहां देखा था, जो नील माधव को विद्यापति थे नीलाचल में जो देखा था, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु को 24 साल के बाद भगवान हाथ में क्या लेते हैं, संन्यास ग्रहण करने के बाद, हाँ दंड कमल गोहे बोले पूरे गुल में रावण भदीला, गुल के वही बोलीला प्रकाश करीला, बोले सुना है कि कई युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था, है ना, हमने सुना है ना, बोला है आपने, किसी ने सुना है। वही भगवान इस कलयुग में भगवान हरिनाम लेके पूरा संसार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में नाम हरिनाम प्रसारित किया, सारे गांव शहर, है ना, पूरा दुनिया में भगवान हरिनाम का प्रसार किया। कौन किया? चैतन्य महाप्रभु ने। ये वही राम है और कोई नहीं दूसरा, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? वासुदेव घोष बोलते हैं। वासुदेव घोष कौन होते हैं? भगवान चैतन्य का सानिध्य में रहते हैं हमेशा। वो बोलते हैं कि ये कोई और नहीं, ये नदियां, ये जो गोलेकर भाव कह बोले पूरबे रावण बदीला, गोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला। बोल दो, ये वही राम है, ये वही राम है जो इस द्वापर युग में जो क्या बन गया है, कृष्ण, गोकुल में कृष्ण बन के जो आए हैं, वही है, वही और कोई नहीं है, तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोकुल में ये जो वैभव लीला प्रकाश किया ना, गोलोक के वैभव लीला प्रकाश किया, वैभव लीला कहाँ पे प्रकाश किया? गोकुल में किया। कहाँ पे किया? गोकुल में। कृष्ण ने 6 साल के ऊपर में क्या उठाया था? गोवर्धन उठाया था, है ना, कल से वध किया था। और क्या क्या किया था? अगासुर, पूतना, इन सब का वध किया था कि नहीं किया था? ये सब वैभव लीला उन्होंने किया था, है ना। उसके बाद श्री राधार भावे हरे कृष्णा नाम गौरा करी ले प्रचार, श्री राधा जो राधा के भाव में अभी आया है, वही है, मतलब कोई नहीं है। गौरंगी कौन थी? राधा रानी कौन थी? गौरंगी, गौरवर्ण की रंगी थी, है ना। और ये कौन आया है? चैतन्य महाप्रभु गौरंगा, उनका रंग लेके आया है, राधा रानी को लेके आया है, और कोई नहीं है, वही है। और आने के बाद क्या किया इसने? पूरे संसार में नाम संकीर्तन को फैलाया। ये वही है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा बोलता है, पहचानता है, ये वही है, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग को पहचानना चाहिए, ये भक्त वही है, ये गुरु वही है, ऐसा बोलना चाहिए, दूसरा कोई नहीं है। जो भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं वो कोई भगवान से कम नहीं है और भगवान से अलग नहीं है। हम लोग बोलना चाहिए वही है, ये वही है, ऐसा बोलना चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं? ये जो राधार भाव में जो आया है घोड़ा अवतार, ये चैतन्य महाप्रभु, ये जो अभी कलयुग में जो नाम प्रचार कर रहे हैं ना, पूरा कहाँ कहाँ प्रचार किया उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, कहाँ कहाँ गए थे? हाँ, कौन सा आपके गाँव में गए थे क्या? हाँ, गए थे? कहाँ गए थे? किसके गाँव में गए थे? हाँ, आपके गाँव में थे? जगन्नाथपुरी गए थे? जगन्नाथपुरी गए थे। और कहाँ गए थे? हाँ हाँ, झारखंड के जंगल में जाके गए थे। और कहाँ गए थे? हाँ हाँ, आपका गाँव है? आपका गाँव किधर है? कौन कौन किसी के गाँव में गए थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे क्या? हाँ, क्योंकि आपका नाम पंढरपुर आए थे। और किसके गाँव है बताओ? नासिक गए थे, नासिक गए थे। और किसके गाँव है? नासिक में कौन रहता है? कोल्हापुर में कौन रहता है? हाँ, तो वहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो वहाँ पे आके, हाँ कहाँ, क्या, हाँ, काशी में भी आए थे भगवान। और कहाँ आए थे भगवान? हाँ हाँ, ये सारा जगह जाके भगवान ने किया क्या? प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब जगह जाके उन्होंने क्या किया था, ये प्रचार किया था, ये वही है राधा भाव में जो आया था, वही है ये चैतन्य महाप्रभु। ऐसा बोलते हैं, कौन बोलते हैं? वासुदेव कोश बोले करी जोड़ो हाथ, जय गौर श्री कृष्णा जय जगन्नाथ। वासुदेव कोश बोले करी जोड़ो हाथ, जय गौर श्री कृष्णा जय जगन्नाथ। वासुदेव को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं ये वही है, ये गौर जो है, ये चैतन्य महाप्रभु जो वही है, जो कृष्ण है वही है, जगन्नाथ है, ये वही है, नील माधव है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा बोलते हैं, है ना? मतलब जय जय जगन्नाथ
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। नील माधव भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सबकी जय। एक कलयुग जो है, बड़े बड़े शास्त्र खोल लो, निकाल लो, पढ़ लो, कोई भी कहीं भी चला जाओ, आपको एक ही मिलेगा, कलयुग जो है वो नाम आधार है। आपको नाम के माध्यम से ही आपको अपना चिंतन में प्रगति करना है। आपका अगर मन भटकता है या आपका भौतिक स्थिति में आपको प्रॉब्लम है, और कोई दूसरा अपना पास पर्याय नहीं है, अपना पास एक ही पर्याय है, वो हमको दिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में अवतरित लेके हमको नाम रस में डुबा दिया है। तो हम लोग को नाम रस में डूबना चाहिए। हम लोग डूबने को तैयार नहीं है ना। भगवान हर युग में हमको उनके पास आने के लिए न्योता देते हैं। न्योता बोले तो दोनों चैतन्य महाप्रभु कैसे खड़े, कैसे खड़े? ये उनका कौन सा अवतार है? हाँ, ये प्रेम अवतार है उनका। और जगन्नाथ जी कैसे खड़े? आओ 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 मेरे पास, आओ आओ। हर युग में, कलयुग में जो धाम है, कलयुग का धाम जो है वो जगन्नाथपुरी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में फिर एक बार जब उनका लीला खत्म होता है तो वो किस में जाते हैं? अंतर्धान होते हैं, जगन्नाथ जी में चले जाते हैं ना। तो भगवान कैसे खड़े? ऐसे खड़े, बोलते आओ मेरे पास। लेकिन हम लोग जाने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्या है प्रॉब्लम? मालूम है क्या है? शंका, भगवान है कि नहीं है? मैं बुलाऊंगा तो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? जब तक ये शंका हमारे हृदय में है, हम कितना भी नाम ले ले, कितना भी यात्रा चले जाए, कितना भी प्रसाद खा ले, जब तक ये शंका का कीड़ा हमारे अंदर है, तब तक हमारा मुश्किल है। हम लोग आज भक्ति में लगे हुए हैं, आ रहे हैं मंदिर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के बोलते हैं भगवान का नाम ही काफी है भगवान भक्ति बनने के लिए। तो हम लोग नाम आभास में है। आज किधर है? नाम आभास में है हम लोग। आज भक्ति क्या है पता नहीं। आ रहे थैली में हाथ डाल के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कर रहे, लेकिन ध्यान में कोई और ही है। क्या है ध्यान में? हरे कितना कितना कितना, हरे कितना कितना, ऐसा है हमारा। कृष्णा नहीं है हमारे पास। हमारा क्या है? तली के अंदर हाथ लगे बोलता है कितना कितना, ये कितना चलते रहता है हमारे पास। जितने कितना निकल के कृष्णा आ जाएगा हमारे पास, तो आप लोग का जो सोना माला है वो रंग लाएगा। हम लोग को युग क्या है? युग हमसे ही चेंज होता है, हमारे से ही चेंज होता है युग। हम लोग आज जितना नीचे गिरेंगे उतना युग चेंज होगा। ये सतयुग, द्वापर, कलयुग, ये हम जितना नीचे गिरते हैं युग चेंज होता गया। समझ में आपको आया ना? तो ये कलयुग में जो है सबसे, जब परीक्षित महाराज को सामने ये आए थे, कौन? कली आए थे, तो उसने बोला, उसने रोक दिया था परीक्षित महाराज। जब तक परीक्षित महाराज 10 साल में था, कली को आने दिया नहीं। वो देख रहे थे कली अंदर आ गया है, वो बैल को, गाय को काट रहा है। धर्म, हमारा जो धर्म है, 4 धर्म जो उसको मार रहे, तो उसने कली को पकड़ के बंदी बना दिया था। अब मारने जा रहा था, अपने आप को राजा के पैर में झुका दिया। तो पहले ऐसा था, जो भी शरण ले लेता उसको मारते नहीं थे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, कली ने पूछा, मैं तो हाथ हो गया हूं, आज मुझे आप कोई स्थान दो। क्या बोले? मुझे कोई स्थान दो, मुझे रहना है। तो उसको कोई स्थान दे देते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं कली मालूम है? परीक्षित महाराज बोलते हैं जब तक मैं सब तक आने का नहीं। बोलते आप जाने के बाद फिर मैं आऊंगा। बोलते जल्दी मत आना। मैं जाने के बाद भी जल्दी नहीं आने का। क्या बोलते? मैं जाने के बाद भी। बोलते कितना साल तक नहीं आने का? क्या बोलते? बोलते 5000 साल नहीं आने का। क्या बोले? आज कलयुग समाप्त हो गया, कितना समय हो गया? कलयुग को जाके कितना समय हो गया? 5,500 साल, 5,000 साल और कुछ। सोचो, अभी कलयुग का शुरुआत हो चुका है। यानी कि जितना दिन तक परीक्षित महाराज उनको रोक लिए थे कलयुग को। ये जो परीक्षित महाराज का एक ये है कि कलयुग अब तक रुका हुआ था, लेकिन अभी आ गया। भविष्य में जो कलयुग आएगा वो भयंकर है एकदम। अभी तो कलयुग बच्चा है। क्या है? 5,000 साल का खाली बच्चा है। कलयुग कितना साल का है? हाँ, 4,32,000 साल का। अभी उसमें खाली 5,000 साल बीता हुआ है। तो इतना बीतते ही हमारा हालत ऐसा है। अभी बच्चा कलयुग में ही हमारा ये हालत है। जब कलयुग एकदम जवानी में आ जाएगा, एकदम जैसा 15-16 साल के बच्चे लोग कैसे रहते हैं एकदम कड़क, वैसा कलयुग आ गया तो क्या होगा हमारा हालत? तो रहना है क्या इधर? हाँ, कचौड़ी खाना है? हाँ,
हाँ? कचौड़ी खाना है यहाँ पे, रसगुल्ला खाना है बैठ के इधर, नहीं ना? तो नाम भगवान का अच्छी तरह से लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो नाम सुबह देखो, हमको पता है कि हमको जब तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको छोड़ेगा नहीं। ये जो व्यक्ति है हमको छोड़ेगा नहीं। तो हमको एक बात तो तय हो गया कि जब तो करना है, तो जब करना है तो चीटिंग क्यों करना है? पता है मुझे 2 घंटा जब करना है, तो वहां पे चीटिंग क्यों? वहां पे ईमानदारी से जब करो, ढालो थैली के अंदर हाथ और रम जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा करो। आप लोग उधर भी चीटिंग करते हैं, जैसे हाथ थैली में डालते हैं, कुछ आ जाता है याद ना दिमाग में, कुछ अर्जेंट काम याद आता है, तब तक सुबह कभी याद नहीं आता है, लेकिन जैसे थैली में हाथ गया अभी आ गया याद, हम लोग उसमें घुसे होते। तो ये चीज को हम लोग समझने का कि जैसे मैं हाथ डालता हूं तो ये सारी चीज आते हैं। तो भगवान को प्रे करो, भगवान कृपा करके मेरे ये मैं जब करता हूं, जब मैं आपके सेवा में जाता हूं, तो मेरे जो नहीं चाहिए वो सब चीजें आती है, तो कृपा करके मुझे आप ऐसा भगवान के सामने रो, तब होगा काम। हम लोगों को प्रयास से, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास वो क्षमता नहीं कि हम भगवान का कृपा प्राप्त कर सके। भगवान कृपा करेंगे तो हमारा कुछ होगा, समझ में आया ना? तो भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए हमको ऐसा बनना पड़ेगा। हमारा गुरु, जो हमारा शिक्षा गुरु जो है, हमारा गुरु है जो शास्त्र हमको बताता है, उसको हमको शरणागत होना पड़ेगा। ये जो भी कुछ बोलते हैं आज हमको, तो हमको भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। तो इनके बात में कभी हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। कभी कुछ बोलता है तो एकदम खड़ा हो जाना, यस गुरु यस, ऐसा बोल देने का, ठीक है ना? हरे कृष्णा।